तो दोस्तों, जिन बच्चों को 2025 में बिहार बोर्ड से इंटर का एग्ज़ाम देना है, यानी जो बच्चे अभी 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ये एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है। सही नहीं भरने पर दिक्कतें हो सकती है, इसलिए सही कैसे भरना है, कितने तरह का एग्ज़ाम फॉर्म आया है। ये जो आप एग्ज़ाम फॉर्म देख रहे हैं, ये है प्रिंटेड। इसमें क्या है ना कि आपका फ़ोटो, साइन, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक आईडी, स्टूडेंट आईडी, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सब कुछ छपा हुआ रहेगा। यानी कॉलम नंबर 1 से लेकर 17 तक छपे हुए रहेंगे। और एक और फॉर्म आया है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस फॉर्म में देखिए 1 से लेकर के 17 तक कुछ भी भरा हुआ नहीं है। मतलब ये हुआ ना कि ये जो फॉर्म है ये फेल बच्चों के लिए है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम फॉर्म का डेट आया, ऐसा नहीं कि जो बच्चे रेगुलर हैं केवल वही फॉर्म भरेंगे। जो बच्चे पिछले साल एग्ज़ाम दिए थे या फेल कर गए, या जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन तो करवाया था पर एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए, या एग्ज़ाम फॉर्म भरे और एग्ज़ाम नहीं दिए, या फिर किसी बच्चे का किसी और कारण से नंबर कम आया, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है, तो ये वाला जो फॉर्म है ना, ये एक्स रेगुलर जो रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए उनके लिए, कंपार्टमेंटल जो 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए उनके लिए, इम्प्रूवमेंट जो अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए, या फिर जो फेल हो गए उनके लिए ये फॉर्म है। लेकिन होता क्या है ना कि कुछ स्कूल कॉलेज क्या करते हैं कि ये वाला फॉर्म नहीं प्रिंट निकालते हैं, यही जो है ना फेल वाले फॉर्म को ही सबसे भरवाते हैं। तो इससे भी कोई परेशानी नहीं है, इससे भी कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको ये फॉर्म मिलता है, देखिए ये भी 4 पेज का है और ये भी 4 पेज का है, आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, तीनों तरह का फॉर्म में फ़र्क बस इतना ही है कि सब्जेक्ट वाला जो पेज मिलेगा ना आपको, वो बस अलग होगा। सब्जेक्ट वाला पेज का मतलब ये हुआ कि तीसरा पेज। अब जिस देखिए ये आर्ट्स का फॉर्म है, सॉरी साइंस का फॉर्म है, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स है। अगर कॉमर्स का रहेगा तो कॉमर्स वाले सब्जेक्ट रहेंगे। और ठीक उसी प्रकार से अगर हम साइंस में देखें, आर्ट्स में देखें, तो बस सब्जेक्ट वाला पेज अलग है, बाकी चारों पेज बिल्कुल सेम है, तीनों पेज बल्कि बिल्कुल सेम है। तो आपको चाहे आपका कॉलेज ये वाला फॉर्म दे, प्रिंटेड फोटो साइन के साथ वाला फॉर्म दे, या बिना फोटो साइन वाला फॉर्म दे, आपका एग्ज़ाम फॉर्म तो फिर भी भराएगा और आपका एडमिट कार्ड भी आएगा। इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन शर्त यही है कि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया हो। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, लेकिन पहले हम सीख लेते हैं कि इस फॉर्म को भरना क्या है। देखिए, अगर प्रिंटेड फॉर्म मिलता है तब तो 1 से लेकर के 17 तक आपका भरा हुआ है, और वही सारी चीज़ें 1 से 17 तक इसमें भरनी पड़ेंगी, क्योंकि ये वाला जो पेज है भले ही आर्ट्स का फॉर्म है, लेकिन आप साइंस भी देखिएगा तो कॉमर्स भी देखिएगा, सब में जो है ना पहला वाला पेज जो है बिल्कुल सेम रहेगा। आप यहाँ देख लीजिए 1 से लेकर के 17 तक वही सेम है, ये साइंस का फॉर्म है। फिर ये देखिए आर्ट्स का फॉर्म है, 1 से 17 तक वही सेम है, सब्जेक्ट वाला पेज ही केवल अंतर रहता है। तो अगर मान लेते हैं कि प्रिंटेड फॉर्म आपको नहीं मिला, तो प्रिंटेड फॉर्म नहीं मिला, अगर उसमें भरना पड़ेगा तो जो चीज़ें यहाँ भरी हुई हैं वही इसमें भरना पड़ेगा। जैसे यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर में शुरुआत क्या होता है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में देखिएगा, आर से शुरू होगा, आर से शुरू होगा, उसके बाद 5 अंकों का शुरू में होगा आपका कॉलेज कोड, उसके बाद जो है ना 2 अंक और होंगे 00 करके, उसके बाद 2-3 अंक और होगा, लास्ट में 23 होगा। इस तरह से लिख देना है। यूनिक आईडी कहाँ से मिलेगा, तो ये यूनिक आईडी भी आपको अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर यूनिक आईडी दिया हुआ है, इसमें सब कुछ छपा हुआ रहता है। अगर प्रिंटेड फॉर्म मिलेगा तो छपा हुआ रहेगा। और उसी प्रकार से स्टूडेंट कैटेगरी में आपको रेगुलर भर देना है। अगर आप फेल नहीं हुए हैं, पहले एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो रेगुलर भरिएगा। अगर पहले एग्ज़ाम दिए हैं तो 1 से रेगुलर भरिएगा, फेल हुए थे तो। अगर 1-2 सब्जेक्ट में फेल हुए थे तो आपको कंपार्टमेंटल भरना होगा, यही नहीं तो फिर अगर नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट भरना होगा। लेकिन जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको रेगुलर भरना होगा। यहाँ पर आपका 5 अंकों का स्कूल कोड, तो स्कूल कोड जो है ना आपको मिल जाएगा कहाँ से, तो आपके अपने ही रजिस्ट्रेशन कार्ड से मिल जाएगा। यहाँ पर स्कूल का नाम पूरा भर देना है अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में देख करके, क्योंकि स्कूल नाम भी यहाँ पर आपका लिखा हुआ मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट नेम, तो अपने स्कूल या कॉलेज के डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा इसमें। फिर यहाँ पर अपना नाम है, माता का नाम है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब आपको भर देना है। कैपिटल लेटर में ही भरना है, ये ध्यान रखना होगा आपको। अब रही बात कि चलिए हम 17 तक तो भर दिए, 17 तक तो यहाँ इसमें भरना पड़ेगा, लेकिन हमको ये फॉर्म नहीं मिला, ये वाला मिला, मतलब प्रिंटेड मिला। इसमें 1 से 17 तक भरा हुआ है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि खंड ए, यानी इस सेक्शन में क्रमांक 1 से 17 तक, 1 से 17 तक के विवरणों में विद्यार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि 1 से 17 तक में विद्यार्थी द्वारा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ खंड बी में ही बिंदुओं को भरना है। तो खंड बी शुरू कहाँ से होगा, अगले पेज से। ठीक है, अगला पेज आप देखिएगा, तो इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा आधार नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना 12 अंकों का अपना आधार कार्ड उठाइए और उसमें से 12 अंकों का आधार नंबर भर दीजिए।
चलिए आधार नंबर भर दिया हमने। यहाँ पर देखिए आधार नंबर भरना, अगर यहाँ पर आप आधार नंबर भर देते हैं ना तो यहाँ पर साइन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि यहाँ आधार नंबर भी भर देते हैं, यहाँ साइन भी कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर साइन उनको करना है जिन्होंने आधार नंबर नहीं भरा है, लेकिन आधार नंबर भी भर दिए, साइन भी कर दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता नहीं करनी है। इसके बाद देखिए आपका स्कूल शहरी इलाके में है तो अर्बन में टिक लगाइएगा, रूरल यानी ग्रामीण इलाके में है, गाँव वगैरह में है तो रूरल में टिक लगाना है आपको। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ भर देना है आपको अपना। अच्छा, यहाँ मोबाइल नंबर आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो रजिस्ट्रेशन में दिए थे वही भरना होगा, दूसरा भी भर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको भरना होगा तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी आप लिख डालेंगे। ईमेल आईडी में लास्ट में @gmail.com लगाना नहीं भूलना है आपको। उसके बाद फर्स्ट पेज में जो आपने नाम और पिता का नाम और माता का नाम जो आपको छप करके मिला है वही नाम आपको यहाँ हिंदी में लिखना होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया अजय कुमार अगर नाम है तो यहाँ हिंदी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले वाला पेज पर इंग्लिश में था, लेकिन यहाँ से अब लिखना है हमें हिंदी में। यहाँ मान लीजिए गीता कुमारी नाम है माँ का तो यहाँ गीता कुमारी लिख देंगे। यहाँ मान लीजिए संजय सिंह नाम है पिता का तो हिंदी में संजय सिंह लिख देंगे। यहाँ पर हिंदी में लिखना पड़ेगा, फर्स्ट पेज नहीं, हम सेकंड पेज की बात कर रहे हैं। एड्रेस लिखना है आपको तो अपना यहाँ पर विलेज इंग्लिश में लिखिए, विलेज लिखिए, उसके बाद पोस्ट लिखिए, इतना काफ़ी है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस का मतलब हुआ शादी हुई कि नहीं हुई, अगर शादी हो गई तो मैरिड में, नहीं होगी तो अनमैरिड में टिक लगा दीजिए। इसके बाद अकाउंट नंबर देखिए, यहाँ पर भी स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे भी स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे भी स्टार लगा हुआ है, और स्टार लगा हुआ है तो उसको भरना जरूरी नहीं है, आप नहीं भी भर सकते हैं, भर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ऐसे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, पैसा जो मिलता है पास होने पर वो तो अलग से उसका फॉर्म भराता है। टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, अब इसमें क्या भरेंगे? देखिए इसमें आपके शरीर पर कहीं पर जले का निशान है, कटे का निशान है, जख्म का निशान है या और किस तरह कोई निशान है। जैसे मान लीजिए गर्दन पर तिल है तो यहाँ पर हम लिख देंगे मोल ऑन नेक। मोल ऑन नेक इसका मतलब हो गया गर्दन पर तिल। या मान लीजिए कि हमारे माथे पर जो जले का निशान है तो बर्न मार्क का मतलब हो गया जले का निशान। और उसके बाद ऑन माथा का होता है फोरहेड, इसके बाद हम यहाँ पर फोरहेड लिख डालेंगे। इसके बाद देखिए हम मीडियम है, यानी एग्जाम जो आप इंटर का देने जा रहे हैं वो किस मीडियम में, हिंदी में दीजिएगा इंग्लिश में दीजिएगा, यहीं पर आपको मीडियम चुन लेना है, ठीक है। ये दूसरा पेज का काम हो गया कंप्लीट। अब तीसरा पेज में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वाला यहाँ तक जो हमने काम किया ये तो सारे फॉर्म में सेम रहेगा, चाहे आपका आर्ट्स का फॉर्म हो साइंस का फॉर्म हो। ये साइंस का फॉर्म आप देख रहे हैं तो साइंस वाला में और आर्ट्स वाला में और कॉमर्स वाला में सिर्फ सब्जेक्ट वाला पेज अलग अलग रहेगा। ये देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है साइंस का और ये जो आप देख रहे हैं ये है आर्ट्स का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम सब्जेक्ट की चुनने की बात करें, आप अगर सोचिएगा कि हम यहाँ पर कोई भी टिक लगा दें और हमारा चेंज हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बात आप जान लीजिए कि ये फॉर्म जो भरवाया जाता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे परीक्षा शुल्क लेने के लिए भरवाया जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें आप कुछ चेंज कर दीजिएगा, सब्जेक्ट अलग टिक लगा दीजिएगा, या फिर जो आपको मैंने अभी भरने के लिए बताया भरने वाले में कुछ अलग भर दीजिएगा, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड में छपकर आ गया है वही आएगा आपका एडमिट कार्ड में भी। आप भले ही इस फॉर्म में कुछ भी राम रहीम भर के दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये एग्जामिनेशन फॉर्म बस दरअसल एक फॉर्मेलिटी होती है, आपसे बस एग्ज़ाम फ़ी लेना होता है, इसलिए ये भरवाया जाता है। तो अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड को उठाइए, जो जो सब्जेक्ट उसमें आपका आया हुआ है वो यहाँ पर टिक लगा दीजिए। एक इसमें से टिक लगाना है, एक इसमें से टिक लगाना है और 3 इसमें से टिक लगाना है। तो जो उस पर आया है वही टिक लगाइए। अगर आप गलत भी टिक लगाइएगा ना तो वही आएगा जो पहले से रजिस्ट्रेशन कार्ड में आया है। तो ठीक है, ये सब्जेक्ट वाला हो गया। उसके बाद देखिए ये सब्जेक्ट वाला किसका है, तो ये साइंस वाला था। यहाँ मान लीजिए कि इंग्लिश हमने एक ले लिया, एक हिंदी ले लिया, 2 लैंग्वेज हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री। और उसके बाद अगर बायो लेना है मेन में तो यहाँ हम बायो में टिक लगाएंगे, अगर मैथ लेना है मेन में तो मैथ में टिक लगाएंगे। यहाँ पर याद रखिए कि कोई ज़रूरी नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ही लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर भी ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स बायो और एग्रीकल्चर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ जो है ना, अब जो है बायोलॉजी को भी एक्स्ट्रा में लिया जा सकता है, लेकिन ये काम आप इस फॉर्म में कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप चुपचाप ये फॉर्म भर दीजिए, जैसा रजिस्ट्रेशन कार्ड पे आया है वैसे भर दीजिए। गलत सही जैसे भी भरिएगा आपका फॉर्म जमा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर सुधार कराना ही है तो फिर जब ये एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा ना तो फिर आएगा डमी एडमिट कार्ड, उस वक्त सुधार होगा। इसमें कुछ भी चेंज करने से कोई सुधार नहीं होगा, ये बात आप दिमाग में रखिएगा। तो सब्जेक्ट हम टिक लगा देंगे। मान लीजिए कि हमको एक्स्ट्रा मैथ आया हुआ था तो हम टिक लगा दिए। लास्ट वाला पेज जो है ना, लास्ट वाला पेज सबका, साइंस हो आर्ट्स हो कॉमर्स हो, चौथा पेज जो है
इसमें क्या करना है ना कि ये जो है वोकेशनल ट्रेड, जहाँ जहाँ सभी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है वोकेशनल ट्रेड की, जहाँ जहाँ पढ़ाई होती है केवल वहीं उन्हीं के बच्चों को ये वोकेशनल ट्रेड लेना है, अगर रजिस्ट्रेशन में आया है तो, नहीं तो इसको छोड़ देना है। यहाँ पर अपना जो है गार्जियन का साइन करवा लीजिए, इसमें आप अपना साइन कर दीजिए। हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है तो हिंदी में कीजिए, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में कीजिए। जैसे हमने इससे पहले जो फॉर्म भरा था उसमें हमने स्टूडेंट का नाम क्या लिखा था, हमने लिखा था अजय कुमार, तो यहाँ पर अजय कुमार हिंदी में अपना साइन कर देगा और उसके बगल में अपना साइन जो है अजय कुमार कर देगा क्या, तो इंग्लिश में कर देगा। और उसके बाद पिता का नाम हमने लिखा था संजय सिंह, तो यहाँ पर संजय सिंह अपने पिता से वो साइन करवा लेगा। इसके बाद ये फॉर्म हो गया कंप्लीट, यानी ये चौथा पेज आपका बिल्कुल सब में, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में सेम रहेगा। ये तीसरा पेज जो सब्जेक्ट वाला है ये बस अलग रहेगा, इसमें सब्जेक्ट वही चुनना है जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पर छप के आया है। फिर जो है अगर हम दूसरा पेज की बात करें तो ये भी सबका सेम रहेगा, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सब में सेम रहेगा। पहला पेज अगर प्रिंटेड मिलता है तो ठीक, और अगर प्रिंटेड नहीं मिलता है तो फिर आपको 1 से लेकर के 17 तक में भरना पड़ेगा। और इसमें भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं भरना है। इसमें भी अगर मान लीजिए कि आपका नाम कुछ और छप के आ गया, फ़ोटो गलती आ गया, साइन गलती आ गया, तो ऐसा नहीं कि इसमें आप फ़ोटो चिपका कर दीजिएगा तो वही फ़ोटो आगे आपका एडमिट कार्ड में आएगा, नहीं, इसमें आप कुछ भी भर के दीजिए, आएगा वही जो रजिस्ट्रेशन कार्ड पे आ चुका है। ठीक है, ये एग्ज़ाम फॉर्म भरना बहुत आसान है और मैंने पहले ही कह दिया कि ये एक बस फॉर्मेलिटी है, तो इसको आप फिर भी ठीक ठाक से भरें। और अगर गलती हो भी जाए तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, इससे आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन कार्ड पे आ गया वही आएगा। अब ये फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका स्कूल कॉलेज कुछ मांगे, इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट मांगे तो ठीक है, डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, और अगर डॉक्यूमेंट नहीं मांगे तो बस ये फॉर्म जमा कर दीजिए। वैसे भी ये फॉर्म उसी का आएगा, ये छपा हुआ फॉर्म उसी का आएगा जिसका रजिस्ट्रेशन कार्ड आ चुका है। अब इसके साथ शुल्क, देखिए शुल्क की बात करें अगर हम, तो हालांकि शुल्क तो आपको मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में, लेकिन हाँ कुछ कॉलेज, कुछ +2 स्कूल अलग अलग जगह पर अलग अलग राशि ली जाती है, तो अपने स्कूल से आपको पता करना होगा। और जहाँ पर ये फॉर्म जमा हो रहा है, जिस टीचर के पास जमा हो रहा है वहाँ जमा कर दीजिए, भरा गया आपका फॉर्म, और कुछ भी नहीं करना है। तो मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।